सरकार निकम्मी है साले को। ये आदित्यनाथ सरकार और ये मोदी की सरकार, इसको गोली से मार देना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनको हमारे देश के लोग खालिस्तानी कहते थे, आतंकवादी कहते थे। आज ये सबके जीवन को बचा रहे हैं। पूरा दिल्ली में छान के आया, कहीं कुछ नहीं है, कोई हॉस्टल में बेड नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन गुरुद्वारे में बोला ये सब कुछ हो जाएगा। कहाँ गई आरएसएस? कहाँ गए मंदिरों के बहुत बड़े बड़े पैसे इकट्ठे करने वाले लोग? मेरा बच्चा मर जाएगा, मैं क्या करूं? क्या नहीं कर सकता, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं क्यों इतना महंगा क्यों? क्या गवर्नमेंट अंधी है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। जिस वेले हस्पतालों के अंदर ऑक्सीजन नहीं हैगी, उस वेले यह गुरु घर जिहड़ा इस वेले ऑक्सीजन का फ्री लंगर जिहड़ा वंड रहा है। मैं कैमरामैन वीर नूं कहांगा एक बार पीछे के हालात दिखाइए। गुरुद्वारे के बाहर उत्ते बोर्ड लगा है खालसा हेल्प इंटरनेशनल ऑक्सीजन सेवा, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा इंदिरापुरम गाजियाबाद। कहाँ से आया? इंदिरापुरम से। इंदिरापुरम से ही आया है। आपके कौन है? पति है। पति है। तो क्या तबीयत क्या खराब हुई? ऑक्सीजन, सांस नहीं आ रहा। तो अस्पताल वगैरह गए थे? हाँ गए थे, तो वहाँ नहीं था, तो फिर यहाँ लेकर आए हम। अस्पताल वालों ने क्या बोला? सिलेंडर वहाँ नहीं है। आप कह रहे हैं वहाँ सिलेंडर मिला ही नहीं, उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया। क्या बोले? बोले जाओ जाओ यहाँ से, सिलेंडर नहीं है। आप तो उनका रवैया जिस तरह से एक डॉक्टर को बोला जाता है कि भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे देश के अंदर, उनका रवैया कैसा? राक्षसों जैसा रवैया इनका। दोबारा बोलिए। राक्षस के समान रवैया है, ऐसे बोल रहे हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं है। मीठा वचन भी नहीं बोल पा रहे हो, लग रहा है काटेंगे वो। व्यवस्था नहीं है, यहाँ से जाओ। तो यहाँ पर जब आप अस्पताल में इस गुरुद्वारे में आए तो यहाँ का रवैया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है। यहाँ सबके अंदर भगवान का रूप देख रहे हैं, सबके लिए एक बराबर है। कोविड केसिस की हालात इन्ने ज़्यादा विगड़ चुके हैं कि जिहड़ी गिनती अज तो कुछ समय पहले जिहड़ा फर्स्ट वेव कही जाती सी, लाख सवा लाख तक सी, अज इंडिया के अंदर जिहड़े पर डे की जी पेशेंट्स की गिनती है 3,62,000, तकरीबन 3.5 लाख तो वध हो चुकी है। और दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया जिन्होंने देश की राजधानी कहा जाता है, वो केसां की गिनती लगभग 27,500 तो वध हो चुकी है। ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਬਚੇਗੀ, ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਕੈਪੀਟਲ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ऑक्सीजन पैसे दे के नहीं मिल रही हैगी, लोग मर रहे हैं। एक गुरुद्वारा साहब के अंदर फ्री ऑक्सीजन मंडी जा रही है। जब हम लोग जाते हैं इलाज करने के लिए, बच्चे हमारे 3 दिन से गैस के चक्कर में, तो आज रात भर मेरा बच्चा जो कि 32 साल की उम्र का है, वो बच्चा गैस के लिए मर रहा है। और जरा सा मुझे 1 लीटर कहीं से गैस मिला, 10 मिनट मैंने लगाया गैस, तो वो अभी हाउस में आया और यहाँ मैं लाया हूँ। ऐसे गद्दार जो गद्दारी का करके यहाँ पर दुनिया को बेच रहा है गैस को, उसको गोली से मार देना चाहिए। सरकार निकम्मी है साले को। ये आदित्यनाथ सरकार और ये मोदी की सरकार, इसको गोली से मार देना चाहिए। आपसे पूछा कि आप कौन से धर्म के हो, कौन सी जात के हो? कुछ नहीं पूछा। बहुत मैंने भगवान समझता हूँ सर, मैंने भगवान समझता हूँ। 3 दिन से मैं गैस के लिए चक्कर काट रहा हूँ, पूरे दिल्ली चक्कर काट रहा हूँ। पेपर में दिया था कि 15 एजेंसियां हैं। कहाँ है वो एजेंसी जो पहले फोन उठाने को राजी नहीं होता है? कहाँ होता है वो एजेंसी पर छापा मारो, उसको गोली मार दो। एजेंसी वालों की बेटी को बंद करवा, गोली मार दो साले को। गालियां नहीं भाई, मैं मेरा बच्चा मर जाएगा, मैं क्या करूं? क्या नहीं कर सकता, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं ये हालत दुनिया की हो रही है, बताइए। गैस खत्म, गैस कहीं नहीं मिल रहा है। ऐसे जो सप्लायर जो इस तरह से करते हैं, उसको हमेशा मैं यही कहूंगा कि उसको गोली से उड़ा देना चाहिए। ना को दम कर रखा है लोगों ने। नोएडा से सेक्टर 37 से मैं एक पेशेंट लेके आया हूँ, मेरा कजन भाई है। आज मैं दिल्ली में हर जगह मैं छाक लिया, देख के कहीं नहीं है। मैंने पता लगा कि यहाँ गुरुद्वारा में यहाँ सिलेंडर है, यहाँ लेके आया हूँ। राजी ने बोला यहाँ हो जाएगा काम, लेकिन दिल्ली सरकार का ना सेंट्रल गवर्नमेंट का किसी का कोई हाथ नहीं। इन्होंने कोई पैसे वगैरह मांगे? कैसे सेवा आगे हाथ इन्होंने कहा है हम करेंगे, हम मरने नहीं देंगे। मेरा पेशेंट का 65 लेवल है, एयर 65 है। वो कह रहे हम मरने नहीं देंगे, हम बचाएंगे। लेकिन मैं पूरा दिल्ली में छान के आया हूँ, कहीं कुछ नहीं है, कोई हॉस्टल में बेड नहीं है, कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन
गुरुद्वारे में बोला कि सब कुछ हो जाएगा। आज यहाँ सदाजी से मिला मैंने, ये बोला कि मैं मरने नहीं दूंगा, हो जाएगा। ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੋਕੀ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਸ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾਈ ਅਸੀਂ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 4 ਰਾਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ 800-900 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ कैजुअलिटी ना मर नहीं था ऑक्सीजन के कारण। बाकी सरकारों ने प्रशासन ने सब ने छड़ते हाथ, ऑक्सीजन नहीं है क्या करें। असी इतों ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहे हैं, पता नहीं कितों वाहगुरू कितों कितों रस्ते कट रहे हैं। सर सरकार अपने इलैक्शनों तो वेली होगी तो कुछ करेगी, अपनी वोटा मंगे तो वेले होने तो कुछ करेंगे। उन्होंने वोटा जरूरी है, इलैक्शन जरूरी है, बंदे जिंदगी तो एवं ही है। वोट की कीमत ज़्यादा, बंदे की कीमत घट वा, इस करके हिम्मत की है, सब कुछ हो रहा है। सरकार को हिम्मत करने की लोड़ पा, सीटा से बैठे हुए ने की लोड़ पई है। कौन हो जाएगा सड़क पर, कोविड पेशेंट रहे सारी टीम साड़ी नाल लगी 3 दिनों की, 2 बारी मैं कोविड हो चुका सर। इस करके उपराला करना पैंदा, सड़क पर आना पैंदा, ते लोगों की जान बचेगी। घर बह के तो जान कोई भी नहीं बचा पाएगा। ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। 37 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 84 ਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਇਸ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਸਰ? ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ। ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ 26 जनवरी ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਲਟ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਉਗਰਵਾਦੀ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ, ਇਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਬਚਾ ਰਹੇ। ਛੱਡ ਦੋ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਣੀ ਆ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, इंसानियत पे उतरो, इंसानियत पे आओ। बड़ा भाई हाँ जी, एसपी से लेके आया था जी, पेड़ा वहाँ दिखाया था जी, वहाँ मना कर दिया जी अस्पताल में। हाँ जी, इसको कह वहाँ ले जाओ जी, गाजीपुर के उसमें जी, इसको यहाँ लेके आए जी। तो यहाँ पर गुरुद्वारे वालों ने पूछा आपका क्या धर्म है, कहाँ से आए हो, कोई बात की उन्होंने? नहीं, वो तो बात नहीं करी जी अभी। सिर्फ इंसानियत के नाते इन्होंने अपना सेवा शुरू कर दी। हाँ, सेवा शुरू कर दी। क्या कहोगे इस सेवा के लिए? बस भाई जी खालसा जी। अपना नाम बताइए। देवश्री। कहाँ से आए हैं? इंद्रपुरम से। इंद्रपुरम से ही आए। आप किनको लेकर, अपने फादर को लेकर आए? जी मेरे फादर को है, इनफैक्ट हम सबको ही फीवर है। तो पहले अस्पताल वगैरह गए? हमने कॉल किया था अस्पतालों में, तो वहाँ पे सब वीडियो कंसल्टेशन के लिए बोल रहे हैं, तो और कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो फिर हमने दूसरे डॉक्टर को फ़ोन किया, तो उन्होंने दवाइयाँ चालू करी है और बोला है कि इनको जल्दी से जल्दी एडमिट करो, क्योंकि 90 के नीचे जा रहा था ऑक्सीजन लेवल। तो जब आप यहाँ पर लेके आए तो कितना ऑक्सीजन लेवल? 83 था घर पे, तो यहाँ पे चेक किया तो 84, 85, फिर उसके बाद बढ़ के फिर 94, 95 बढ़ा है अभी। तो अब आपको लग रहा है यहाँ पे आके जान बच जाएगी? जी उम्मीद तो है। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਅਮਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਕਸ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀਆਂ सेवावां जारी रख रहे हैं। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ करने। शर्मा जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो इस कोविड की सिचुएशन के अंदर जो मौजूदा हालात है, ऑक्सीजन की कमी है, लोग इतने कोविड से नहीं मर रहे जितना डर के मारे, एक दहशत, एक भय से कि हाय हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उससे ज़्यादा मौत हो रही है। सरकारों का काम था इस सिचुएशन को संभालना। सरकारें कहीं ना कहीं फेल हैं, जो सी मर्जी सरकार हो, हम किसी एक पार्टी की बात ही नहीं करते, चाहे दिल्ली की केजरीवाल सरकार कह लें, केंद्र की बीजेपी की सरकार कह लें, सरकारें सारी फेल हैं। आप लोग धर्म का फर्क नहीं देख रहे, गुरुद्वारा वाले धर्म का फर्क नहीं देख रहे, सेवाएं जा रही हैं, एक इंसान ही दूसरे इंसान को बचा रहा है। क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक आज सरकार का सवाल आपने मेरे सामने कहा है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि सरकार भारत में तो रही नहीं है, ना स्टेट की सरकारें रही हैं, ना केंद्र की सरकारें रही हैं। सरकार सिर्फ अपना हित देख रही है कि हम किस तरीके से भाषणबाजी करके इसका श्रेय हासिल करें। सरकार, इंसान यहाँ मर रहे हैं, उससे सरकार पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। सरकार बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, ऑक्सीजन कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। सरकार चाहती है तो रातों रात कुछ भी कर सकती हैं। जहाँ तक यहाँ की बात है, हमारे एरिया में जो इंदिरापुरम गुरुद्वारा है, इस गुरुद्वारे के लिए अगर मैं भगवान का दर्जा इनको दूं तो वो कम नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपदाएं आई हैं इस गुरुद्वारे ने अपना पूरा काम किया है। यहाँ के सभी लोगों ने अपना पूरा काम किया है। चाहे यहाँ लॉकडाउन लगा पिछले साल, तब भी इन लोगों ने घर घर खाना पहुँचाया। चाहे किसानों का आंदोलन रहा हो, उसमें भी लोगों को भरपेट भोजन इन्होंने दिया। आज मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये वो लोग हैं जिनको हमारे देश के लोग खालिस्तानी कहते थे, आतंकवादी कहते थे। आज ये सबके जीवन को बचा रहे हैं। और मैं, मेरी आवाज़ जो सुन रहे हैं वो कान खोल के सुन लें,
वही ये बात कहते थे कि ये सरदार तो खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं। तो आज यही उनके काम आए हैं। 84 के अंदर तो चुन चुन के मारा जाता था। आज यही उनके काम आए हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि ये बहुत सारे संगठन हैं। कहाँ गई आरएसएस? कहाँ गए मंदिरों के बहुत बड़े बड़े पैसे इकट्ठे करने वाले लोग? क्यों नहीं वो चंद पैसा इकट्ठा करके इसमें डाल देते? एक भी अस्पताल नहीं खोला गया, एक भी अस्पताल। इतने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर सरकार सो रही है। अरे शेड बना देती लंबे, कैसे भी करके, कुछ भी करके एक पाइप बिछवा देती, यहाँ पे कितना काम हो जाता। हाँ, राम मंदिर बनना है, उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं, उसके लिए तो पैसा कलेक्ट होगा। मैं जनता से ये भी कहना चाहूंगा, जनता को भी ये सोचना चाहिए। आज जब तुम्हारे जान की बाजी आई है तो यहाँ कुछ काम नहीं आ रहा है, तुम्हारे कोई काम नहीं आ रहा। ये गुरुद्वारा, ये यहाँ के प्रबंधन कमेटी के लोग जिस तरीके से रात दिन अपनी जान की बाजी लगा के सेवा कर रहे हैं, मैं समझता हूं उनको आगे के लिए आगाह रहना चाहिए कि हम किसी के बहकावे में आके इनके प्रति कोई भी गलत शब्द का यूज ना करें। इन्हें हम भगवान का दर्जा दें। भगवान तो भगवान होते हैं, लेकिन ये आज हमारी जान बचा रहे हैं तो भगवान से कम नहीं है, उन्हीं के अनुसार बचा रहे हैं। ये सारी चीजें यहाँ की जनता को भी सोचना चाहिए कि आज जो इस दुख की घड़ी में आज यहाँ कौन काम आ रहा है। ये सरकार बस अपने फायदे के लिए है सभी की, बाकी किसी की नहीं है। ये अपने बच्चों की भी नहीं है तो औरों के बच्चों की क्या होगी? अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, उसको कहा जाता है डॉक्टर कि आप मरने वाले हो, तो वो नहीं मरेगा तो मर जाएगा। डर, एक भय पैदा हो जाता है। ये भय पब्लिक के अंदर बैठा दिया गया है जो लोगों के मन से नहीं निकल रहा है। अगर कोई मर रहा है किसी बीमारी से तो बोल देते हैं कोरोना से मरा है, तो पब्लिक आधी तो वैसे ही बीमार हो जाएगी, वैसे ही मरेगी। कई जगह ऑक्सीजन के लिए ट्राई करा, जो सिलेंडर मात्र पता नहीं कितने का मिलता होगा, हमने कभी जो यूज नहीं करा। आज के टाइम में वो 8,000 रुपए का, 10,000 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। 10-10 गुना कीमतें। वो क्यों इतना महंगा? क्यों? क्या गवर्नमेंट अंधी है, सो रही है क्या? क्यों है वो इतना महंगा? इस बात का कोई जवाब है किसी के पास? यहाँ पर किसी ने आपसे कोई पैसे मांगे? यहाँ तो ना मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ सिलेंडर मिलेगा, बट यहाँ आके देखा है इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, इतने बहुत बढ़िया तरीके से। हाई प्रोफाइल वाला जो अस्पताल है, गवर्नमेंट हो, जहाँ पैसे की पूछ नहीं है, वहाँ ऐसी सेवा भी नहीं उपलब्ध है जैसी यहाँ है। सेवा कर रहे गुरु साहब दी, बस गुरु साहब ਦੀ सेना ਚ ਹੈ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਮਿਸਿਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਉਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਲਾਲ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਸਵਾਲ ਗਲਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ 84 ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ 84 ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਖਿਰ ਤੱਕ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਜਿਆ ਤੁਰਿਆ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇਸ ਸਰਦਾਰੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਚਾਹੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਘਰੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਕਲਨੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਵਾਪਸ ਲੌਟਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੌਟਾਂਗੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। सचिन कुमार। सचिन जी, जो पेशेंट है वो कौन है? मामा जी हैं। मामा जी है। आप कहाँ से आए? नोएडा सेक्टर। रास्ते में अस्पताल वगैरह कहीं गए? हाँ गए थे, कहीं मिला ही नहीं कुछ भी। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन ही नहीं कहीं। और उनका बोलने का रवैया कैसा था कि नहीं है कि चाहिए, या कोई थोड़ा रूडली भी? रूल है ही नहीं, मतलब जाओ यहाँ से, साफ इनकार करते? साफ इनकार। तो यहाँ का कैसे पता लगा कि गुरुद्वारे में यहाँ पे फ्री? नहीं, यहाँ का तो पता था क्योंकि जाता रहता ना ड्यूटी के टाइम पे, मैंने देखा था यहाँ पे क्या हो रहा था। तो आप काम क्या करते हैं? मैं कमिंस में हूँ, जनरेटर वाली सर्विस। तो यहाँ पे अब आपको लगता कि कुछ? हाँ यहाँ पे है, ठीक ठाक हो रहा है।